हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी डे 9। तो आज स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपके डिमांड कर्व के शिफ्ट की, कि डिमांड कर्व किन फैक्टर्स की वजह से किस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और किन फैक्टर्स की वजह से किस तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। हालांकि एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने आपको दिया था, बट आज डिटेल में बात करते हैं कि ग्राफ मूव कैसे होते हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स हमें जो दिया हुआ है वो है चेंज इन इनकम। तो इनकम के बाद देखो, एक बात आपने प्राइस पढ़ा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये हम श्योर है, बट अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट होता है। वो शिफ्ट का पहला फैक्टर कौन सा है? इनकम। और इनकम के केस में स्टूडेंट्स मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था, जब भी इनकम की बात आएगी तो आपको डिमांड को तीन गुड्स के साथ एसोसिएट करके देखना है। वो तीन गुड्स कौन से थे? नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स। अब देखते हैं ग्राफिकली इसकी मूवमेंट जो है वो हम कैसे शो कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट। चलो चलो, तो चेंज इन इनकम। पहले बात करते हैं स्टूडेंट नेसेसरी गुड्स की, कि नेसेसरी गुड्स में क्या होगा। अब लास्ट टाइम मैंने आपको जब इनकम का ग्राफ बना के दिखाया था तो एक एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी को लिया था और दूसरी एक्सिस पे इनकम को, बट आज हम शिफ्ट को पढ़ेंगे तो हम जितने भी पॉइंटर्स पढ़ेंगे सब में वाई एक्सिस पे कॉमन रहेगा क्या? प्राइस। अब मान लेता हूं कि किसी भी नेसेसरी गुड का प्राइस ये है और कंज्यूमर अपनी नेसेसिटी के हिसाब से ये क्वांटिटी को कंज्यूम करता है और ये कंज्यूमर का डिमांड कर्व है। नेसेसरी गुड्स का मतलब है जो आपको चाहिए ही चाहिए, जिनकी क्वांटिटी आपके लिए ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। तो अब आप सोच के देखो, मान लेते हैं कि सॉल्ट है, एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट एक नेसेसरी आइटम होता है। आजकल मैक्सिमम खाने में लोग खाते ही, अनलेस एंड अनटिल वो किसी तरह की स्पेसिफिक डाइट पे या किसी तरह की मेडिकेशंस को फॉलो ना करे, तो हम लोग सॉल्ट नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। इंडियंस तो करते ही करते हैं। अब आप एक बात सोच के देखो, अगर आपके घर में फैमिली इनकम बढ़ गई, कोई एक एक्स्ट्रा पर्सन अभी जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ, उनका कोई कैंपस प्लेसमेंट हुआ, नई जॉब लगी, इनकम बढ़ गई। अब वो इनकम बढ़ने की वजह से ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप नमक को ज्यादा खाने लग जाओगे। लाइकवाइज ऐसा भी नहीं होगा कि किसी एक की इनकम कम हो गई, किसी ड्यू टू एनी अदर रीजन 2-3-4 महीने की जॉब स्विच करते टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो इनकम कम हो गई तो आप डिमांड कम करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में चाहे आपकी इनकम बढ़, सॉरी नेसेसिटी गुड के केस में चाहे आपकी इनकम बढ़ जाए चाहे आपकी इनकम कम हो जाए, डिमांड आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, नो चेंज। दूसरी चीज हमारे पास आती है इंफीरियर गुड्स। स्टूडेंट्स, इंफीरियर गुड्स क्या आते हैं? एक गुड एक टाइम पे किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है और एट द सेम टाइम किसी के लिए क्या हो सकता है? लग्जरी हो सकता है। सो इंफीरियर डजंट मीन एकदम पुअर क्वालिटी। तो मान लेता हूं कि ये प्राइस पे ये इंफीरियर गुड की जो क्वांटिटी है ये कंज्यूमर ले रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। इनकम की बढ़ने की वजह से कंज्यूमर को ये वाला गुड अब क्या लगेगा? इंफीरियर। तो जो गुड उसे इंफीरियर लगेगा वो उसके डिमांड को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड के सेम प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड क्या कर लेगा? कम। कि भाई अब मैं तो इससे जो बेटर क्वालिटी का गुड है ना उसको कंज्यूम करूंगा। तो यहां हमारी डिमांड कहां चली गई है? यहां हमारी डिमांड चली गई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है। और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट के पीछे का रीजन क्या है? कि इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई। ऑन दी अदर पार्ट, अगर कंज्यूमर के पास इनकम उसकी कम हो जाए, जब इनकम कम हो जाएगी तो उसको तो यही गुड ज्यादा लेना पड़ेगा, अब तो और लग्जरी पे शिफ्ट हो नहीं सकता। तो इनकम के कम होने पे कंज्यूमर सेम प्राइस पे इसी गुड को ज्यादा बाय करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास अभी लग्जरी को अफोर्ड करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं बच रहा, तो वो इसी की क्वांटिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या करेगा? वो करेगा राइटवर्ड शिफ्ट, है ना? कब? जब आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इनकम के बढ़ने और घटने के केस में, इंफीरियर गुड के केस में डिमांड में शिफ्ट आएगा। थर्ड केस हमारे पास इनकम के साथ एसोसिएशन किसका होता है? नॉर्मल गुड्स। राइट स्टूडेंट्स? नॉर्मल गुड्स मतलब लग्जरी गुड्स। अब लेट्स जस्ट से कि यहां पे
इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी जो भी नॉर्मल गुड की है वो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, एंड डीडी इज द डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व। अब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने पे हर पर्सन लग्जरी ज्यादा चाहता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इनकम के बढ़ने पर लग्जरी गुड की डिमांड नॉर्मल गुड की डिमांड को बढ़ा देगा। तो डिमांड कर्व आपका क्या करेगा स्टूडेंट, अगेन वही राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। वाइल अगर उसकी इनकम कम हो गई तो वो क्या करेगा, डिमांड कम करेगा, क्योंकि नॉर्मल गुड अब वो ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो डिमांड क्या हो गई, कम। तो यहां पे डिमांड शिफ्ट राइटवर्ड कब हुई, जब इनकम बढ़ गई, क्योंकि नॉर्मल गुड का केस था। जबकि यहां पे क्योंकि इंफीरियर गुड्स थे तो राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड में कब आया, जब उसकी इनकम को उसे कम मिली। तो ये आपके पास हुआ शिफ्ट इन डिमांड कर्व इन केस ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और कौन सी इनकम है यहाँ पे बात मैं कर रहा हूं स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉमिनल इनकम की। याद करो मॉनेटरी इनकम की दो इनकम बताई थी लास्ट सेक्शन में, एक रियल और एक नॉमिनल। रियल का मतलब प्राइस से चेंजेस से, मतलब परचेजिंग पावर से होता है। चलो पहला डिटरमिनेंट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा चेंज में। अब मूव करते हैं दूसरे के टुवर्ड्स। तो ये देखो नॉर्मल गुड का केस लिखा हुआ है, एक बार आप इसको फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका काम बन जाए, कभी ले लो बाद में, मतलब आपको ऐसे थ्योरी बाद में पढ़ने में हेल्प करेगा। बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला हुआ था, इस सारी चीजों के नोट्स वगैरह सब कुछ वेबसाइट पे प्रॉपरली अवेलेबल है, जब भी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन लिंक में से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब अदर फैक्टर में एक और गुड कौन से थे, रिलेटेड गुड्स से। रिलेटेड गुड में दो चीजें आती हैं स्टूडेंट, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं और एक कौन से आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो अब समझते हैं सब्स्टिट्यूट के चेंजेस थे और कॉम्प्लीमेंट्री के चेंजेस थे। हमारे पास जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से आएंगे। तो पहले मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो केसेस होंगे इसमें कि सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं एक्स और वाई है, हम x को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम बात की समझना चाहते हैं कि y में प्राइसेस में चेंज आएगा तो क्या होगा। तो हमने एक बार लिखा कि पी वाई इंक्रीज होगा तब ग्राफ में क्या चेंज आएगा, और पी वाई डिक्रीज होगा तब ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ठीक है। हम यहां पढ़ेंगे किसके बारे में, x के बारे में। तो x का प्राइस, x की क्वांटिटी कैसे अफेक्ट होगी, x की क्वांटिटी y के प्राइस के चेंज की वजह से। तो मान लो ये क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक्स कमोडिटी की, जबकि कौन सा प्राइस है, ओपी प्राइस है, और डिमांड कर्व उसका ये हो गया, है ना। तो द कंडीशन है कि y का जो प्राइस है वो बढ़ गया, y बीइंग अ सब्स्टिट्यूट गुड अगर महंगा हो जाएगा तो जो लोग y ले रहे थे उनको वो कॉस्टली पड़ेगा, एक्सपेंसिव होगा, तो उसकी वजह से वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे कि यार ये तो अब मुझे महंगा पड़ रहा है, तो डिमांड क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे किसके टुवर्ड्स, एक्स के टुवर्ड्स। तो एक्स का सेम प्राइस पे डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों, दोबारा समझो ध्यान से, वाई उनको पड़ रहा है महंगा, और क्योंकि वाई उनको महंगा पड़ रहा है तो इस वजह से जो लोग वाई ले रहे थे वो अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देंगे किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो सेम प्राइस पे एक्स के डिमांड क्या करेगी, बढ़ जाएगी। तो जब पी वाई राइज करेगा तो आपकी पी एक्स की क्वांटिटी क्या करेगी, राइटवर्ड शिफ्ट, डी वन। तो ये क्या है सुन, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। ये कब हुआ, जब पी वाई क्या कर रहा है स्टूडेंट, राइज कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर पी वाई फॉल करेगा, एक्स का जो सब्स्टिट्यूट है वो फॉल कर रहा है, भाई एक्स का सब्स्टिट्यूट अगर फॉल करेगा तो जो लोग हैं, जब वाई वाले, वो तो मतलब जब वाई आपके पास क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो लोगों को अब वाई सस्ता लगेगा। अब क्योंकि उनको वाई सस्ता लग रहा है तो जो लोग कह रहे थे कि पहले हम तो एक्स ले थे, वो कहेंगे भाई एक्स तो महंगा पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसके डिमांड को कम कर देंगे। तो ये क्या हो गई, एफर्ट शिफ्ट। ये कब हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ जब पी वाई आपका क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। जैसे ही y का प्राइस सस्ता होगा तो x के कंज्यूमर्स को ये लगेगा कि भाई अब x क्यों कंज्यूम करना सेम रेट पे, उससे सस्ता तो y मिल रहा है।
एंड दैट इज द रीजन कि जो एक्स वाले कंज्यूमर्स हैं वो एक्स की डिमांड को कम कर रहे हैं, क्योंकि वो कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं वाई पे। तो इस तरीके से जब प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो आपकी एक्स की जो डिमांड है वो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। अब दूसरा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, अब एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, तब उस केस में क्या होगा, दो चीजें वही होंगी कि या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस राइज करेगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल करेगा, यही होगा। एक्स ओरिजिन वाई, ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये आपका स्टूडेंट्स डिमांड कर्व, ठीक है। अब वाई बीइंग द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जैसे ही महंगा होगा तो लोगों, जैसे अब उसको मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी बिल का पर यूनिट चार्ज और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आप कर रहे हो उसको लेके देखो। अब जैसे ही वाई महंगा होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट महंगी हो जाएगी, तो महंगी होते ही लोगों को क्या लगेगा, लोगों को लगेगा यार ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है ना, तो वो लोग पावर कंजम्पशन कम करेंगे। मतलब जब पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी तो पावर कंजम्पशन लोग क्या करना शुरू कर देंगे, कम, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस राइज करेगा तो आपके जो कॉम्प्लीमेंट गुड है उसके साथ वाला, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो महंगा पड़ने लगेगा। ऑन दी अदर पार्ट, जैसे ही पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा तो लोग पावर कंजम्पशन को बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उनको सस्ता पड़ेगा कि भाई पहले 2 रुपए यूनिट आ रहा था पर यूनिट का चार्ज और अब तो 50 पैसे आ रहा है, तो 50 पैसे आ रहा है तो हम ज्यादा पावर कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड का केस। दो केसेस आपने पढ़े, इनकम की वजह से आपका डिमांड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट करता है, और सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से आपका डिमांड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कैसे शिफ्ट करता है। चलो मूविंग अहेड विद द थर्ड पॉइंट, इनकम हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गए, आगे मूव करते हैं। ये वही है ग्राफ जो अभी हमने पढ़ा कि राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ पेप्सी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कोका कोला, राइट, कि कोका कोला की जो प्राइस है वो बढ़ गया तो इसकी वजह से जो पेप्सी की डिमांड है वो क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। चलो ओके, नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होगी। आपको एक वर्ड याद होगा, मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि भाई देखो ऐसा है, जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उनके चेंज को क्लब करके हम ऐसा बोल लेते हैं कि फेवरेबल चेंज हो रहा है या फिर अनफेवरेबल चेंज हो रहा है ना। तो अब यहां पे वो चीज टर्म यूज करेंगे हम, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो यहां दो चीजें आएंगी स्टूडेंट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर, या तो फेवरेबल चेंज होगा, मतलब आपको वो चीज कंज्यूम करने के बाद बहुत ज्यादा पसंद आ गई, या ऐसा होगा कि आपने वो चीज कंज्यूम करके देखी और आपको कुछ खास समझ में नहीं आई, अनफेवरेबल। तो अगर फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज की वजह से डिमांड कर्व के शिफ्ट की हम बात करें तो ये आपके पास यहाँ पे वही प्राइस आ गया, यहाँ पे वही आपकी क्वांटिटी आ गई, ये प्राइस पे ये क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। अब अगर फेवरेबल चेंज आ रहा है, फेवरेबल चेंज का मतलब ये हुआ कि मैंने वो चीज को कंज्यूम किया और मुझे वो ज्यादा अच्छी लग रही है। अब क्योंकि वो चीज मुझे ज्यादा पसंद आ गई तो सेम प्राइस पे मैं क्या करूंगा, डिमांड को ज्यादा कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरी डिमांड कर्व क्या करेगी स्टूडेंट्स, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, है ना। वाइल ऑन द अदर पार्ट, अगर मैंने वो चीज को कंज्यूम किया, मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही, मतलब उतना मजा नहीं आया, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब कर रहा है वो, जब अनफेवरेबल चेंज है कि मैंने कंज्यूम करके देखा और मुझे वो चीज ज्यादा समझ में नहीं आई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारे अदर फैक्टर्स के डिटर्मिनेंट्स है उनके, अब वही पॉपुलेशन को लेके देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक पॉइंट हमने पढ़ा था। अगर कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फेयर होता जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। सबके पास ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, वहीं लोगों के पास कम पैसा आएगा तो डिमांड क्या करेगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पास अदर फैक्टर्स थे उनकी वजह से डिमांड शिफ्ट होती है, इधर राइटवर्ड इधर लेफ्टवर्ड। तो जब हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन को टिक कर रहे होंगे सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी कहीं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस दो ही चीजें हैं, या मूवमेंट हो रही है या शिफ्ट, और मूवमेंट के पीछे हमेशा रीजन एक ही है, मूवमेंट का तो कोई और रीजन बना ही नहीं। एंड द रीजन इज कि या तो प्राइस बढ़े या तो प्राइस कमोडिटी का कम हो। तो प्राइस अगर ओन कमोडिटी का कम या ज्यादा होगा तो दैट लीड्स टू मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। बट उसके अलावा कोई भी फैक्टर है तो उससे सिर्फ शिफ्ट ही होना है। शिफ्ट दो ही तरीके से होगा, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो यहां हमारी डिमांड की थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या होता है और उसको मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि उससे भी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अपने जितने भी साथ में आपके बैचमेट्स हैं उन्हें ये वीडियोस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।